नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गणित कैसे सीखते हैं इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है और मैंने कुछ यहाँ स्टेप्स बनाए हैं, आप देख रहे हैं। स्टेप 1, स्टेप 2। तो स्टेप 1 में हम सीखते हैं काउंटिंग यानी कि गिनती। कोई भी सीख जाता है, बहुत ही आसान है। अनपढ़ आदमी भी जानता है गिनती, बोलना जानता है भले ही लिखना नहीं जानता हो। जोड़ घटाओ गिनती से रिलेटेड होता है। जोड़ घटाओ, ऐड और सब्सट्रैक्ट। जब आप गिनती सीख जाते हैं तो जोड़ घटाओ को आपको समझ में आने लगता है, आप आसानी से समझ जाते हैं। तो दिक्कत यहाँ नहीं होता है, दिक्कत होता है यहाँ स्टेप 2 में। यहाँ पर लोग ये जो टेबल है, टेबल जनरली बहुत ज़्यादा व्यवहारिक जीवन में यूज नहीं होता है, इसको हमको रटना पड़ता है स्पेशली। और गिनती क्या है, व्यवहारिक जीवन में यूज होते होते स्वतः माने खुद ही दिमाग में आ जाता है, घुस जाता है, काउंटिंग और जोड़ और घटाओ। लेकिन ये व्यवहारिक जीवन में बहुत कम प्रयोग होता है। कभी भी आप दुकान आदि जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, तो आप ये नहीं कहते हैं कि 2 दूनी 4 रुपये का मुझे चॉकलेट दो या 6 या 18 रुपये का बिस्कुट दो। ऐसा बात हम नहीं करते हैं। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि व्यवहारिक जीवन में बहुत कम प्रयोग होता है पहाड़ा का, तो इसको हमको रटना पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। स्टार्टिंग में मुझे भी गणित समझ में नहीं आता था। करीब 6-7 क्लास तक मैं गणित में पूरा पिछड़ा हुआ था। तो मैंने अपने कमी को ढूंढा, तो मुझे यहीं पर लगा कि इस जगह में मेरा जो गणित सीखने का जो स्टेप है, चेन है, वो यहाँ पर पहाड़ा पर ब्रेक हो रहा है। तो मैंने अनुमान लगाया कि जिन्हें भी गणित नहीं आता है या जिन्हें कठिन लगता है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक कहाँ हो सकता है? यही टेबल पर। पहाड़ा अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप गुना और भाग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि पहाड़ा से रिलेटेड होता है गुना और भाग। गिनती से रिलेटेड होता है जोड़ और घटाओ, पहाड़ा से रिलेटेड होता है गुना और भाग। तो ये स्टेप 2 में। तो पहाड़ा आपको रटना ही होगा। जब आप पहाड़ा रट लेते हैं तो गुना और भाग सीख जाते हैं। तो ये जो स्टेप हम करते हैं, जोड़ घटाओ गुना भाग, इसमें हम साधारण अंकों का प्रयोग करते हैं। तो गणित के सिर्फ यही 4 नियम होते हैं। जोड़ यानी कि ऐड, घटाओ, सब्सट्रैक्ट, गुना, मल्टीप्लाई, भाग, डिवीजन या डिवाइड। ये 4 ही नियम का पालन किया जाता है गणित को बनाने में। इसके अलावा कोई अगर नियम है तो आप बता सकते हैं। कोई नियम नहीं है। हर गणित का अपना अपना कुछ रूल होता है। जैसे परसेंटेज या साधारण ब्याज, प्रतिशत या साधारण ब्याज का अलग फार्मूला होता है, परसेंटेज का अलग फार्मूला होता है। लेकिन उसमें भी जोड़ घटाव गुना भाग ही किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने कहा है कि गणित के सिर्फ 4 नियम होते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग। इसको आप अपने काबू में कर लें तो आप गणित आसानी से सीख सकते हैं। तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 सबसे ज़रूरी है। स्टेप 1 तो ऐसे ही सीख जाएंगे, कोई भी सीख जाता है। स्टेप 2 में लोग अटकते हैं, स्टूडेंट यहीं पर पिछड़ जाते हैं, टेबल याद नहीं करते हैं, गुना भाग समझ में नहीं आता है, गणित लगता है भारी। तो ये सब करने के लिए हम साधारण अंकों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद स्टेप 3 में मैंने रखा है, यहाँ पर देखिए, ऋणात्मक अंक, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव यानी कि जो माइनस अंक होते हैं, जिनका आगे में माइनस लगा होता है, इनका जोड़ और घटाव और गुना और भाग, जो 4 नियम है, ये सीखना होगा आपको। मैंने पहले ही कहा है कि 4 नियम है, केवल और केवल सिर्फ 4 नियम है, जोड़ घटाव गुना भाग। तो ऋणात्मक अंक जो नेगेटिव अंक हैं, इनका भी जोड़ घटाव गुना भाग आपको सीखना होगा। उसके बाद आगे आता है भिन्नात्मक अंक यानी कि फ्रैक्शनल नंबर। ये बटा में होता है, 1/2, 1/5, 2/3, 6/7, इस तरह से बहुत सा अंक हो सकते हैं। तो इनका भी आपको
जोड़ घटाव गुना भाग सीखना होगा। जब ये सीख जाते हैं तो आपका गणित आसान हो जाता है, आपको गणित समझ में आने लगता है। और जब गणित समझ में आता है ना तो बहुत मज़ा आता है। कोई भी गणित को आपको बनाने का मन करेगा, देखकर आप आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है। इसके बाद गणित का एक सबसे अच्छा नियम क्या है, गणित खुद कहता है कि अभी आपको क्या करना है। जहाँ जोड़ना है वहाँ पर प्लस चिन्ह रहेगा, जहाँ घटाना है वहाँ माइनस चिन्ह रहेगा। इसी तरह से गणित खुद कहता है कि आपको अभी क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप ये नियमों का पालन है अंकों के लिए। तो इसका आपको जो जोड़ घटाव गुना भाग ये सब अगर आप सीख जाते हैं तो आप आसानी से गणित को समझेंगे। जब आप किसी चीज़ को समझने लगते हैं तो उसमें आपको मज़ा आने लगता है, आप उसको बनाने के लिए रेडी रहते हैं और आप आसानी से उसको बना सकते हैं। उसके बाद ये बीज गणित अलजेब्रा, यहाँ में एक्स वाई ए बी सी डी कभी प्रयोग होता है, तो ये सब अलजेब्रा में प्रयोग होता है। तो इसका भी जोड़ घटाव गुना भाग आपको सीखना होगा। तो इतना चीज़ को आप अपने काबू में कर लेते हैं। सबसे मेन जोड़ घटाव गुना भाग, सबसे मेन पहाड़ा टेबल सीख गए तो जोड़ घटाव गुना भाग आप सीख जाएंगे आसानी से। फिर ये अलग अलग अंकों का जो मैंने विवरण दिया है यहाँ पर, इसका जोड़ घटाव आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। पहाड़ा आप काबू में कर लिए हैं तो आपको ये सब समझ में आएगा। और यहीं पर अगर आपने चेन को तोड़ दिया है पहाड़ा वाला जगह में, तो फिर आप के लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा। इसलिए मेरा सलाह है, अगर गणित सीखना चाहते हैं तो टेबल अच्छी तरह से याद कर ले। उसके बाद आपको गुना और भाग इसको सीखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये आपको खुद समझ में आएगा जब टेबल आपका काबू में रहेगा। तो यही था इस वीडियो में। आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे गणित से संबंधित। और एक रिक्वेस्ट आया था कि झारखंड का लोगो मैं बनाऊं, तो मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला है। देखिए कितना कठिन लोगो है इसका, इस पर काम भी किया है मैंने, कुछ काम मिला था। ये देखिए झारखंड का लोगो है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे, लोगों को कैसे बनाना है। तो बहुत ही कठिन है। ये देखिए, ये जो अशोक स्तंभ है इसको हमको उसी तरह कार्बन से छापना होगा। और यहाँ पर देखिए ये हाथी है चारों ओर। उसके बाद ये प्लास का फूल है। फिर झारखंड के संस्कृति से रिलेटेड यहाँ पर कुछ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बोझा ढोए हुए हैं। तो इसको बनाने में बहुत ही टाइम लगेगा, और अगर आप हाथ से बनाते हैं तो और ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगा इसका वीडियो बनाने का। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि ये परत दर परत ये आसान लोगो नहीं है, समय लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।